हेलो फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम ऑन नंबर्स कर रहे थे। इसमें देखिए तीन क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स। ये डिवाइड डिवीजन वाला डिवाइड नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिए। डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स का मतलब ये है कि 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 5 को आपको दो भागों में बांटना है ना। अगर मैं बोलूँ कि 5 को ऐसे दो पार्ट्स में आप ब्रेक करो कि एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो, तो आप क्या बोलोगे भाई 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 को आपस जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो 5 को 2 + 3। तो बस सिंपली 16 को ना हमें दो पार्ट में डिवाइड करना, और किस तरीके से डिवाइड करना है, तो ये डिवीजन वाला डिवाइड नहीं है। किस तरीके से डिवाइड करना है, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है ना, मतलब ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर है उसका 2 गुना एक्सीड्स, बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 164। तो देखिए सिंपल इस क्वेश्चन में हमें बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सपोज मैंने 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। सपोज मेरा x हो गया लार्जर पार्ट और y हो गया मेरा स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x + y = 16, है ना। देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि 5 है मेरे पास और 5 को मैंने स्मॉलर लार्जर में ब्रेक करना है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और 2 + 3 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। तो वही मैंने किया यहाँ पे 16 को। देखिए यहाँ तो चलिए ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है 5 को मैं 2 + 3 भी लिख सकता हूँ, 5 को मैं 1 + 4 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ तो मुझे नहीं पता ना कि 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 16 को मैं देखिए 1 + 15 भी लिख सकता हूँ, 16 को मैं 2 + 14 भी लिख सकता हूँ, 16 को मैं 3 + 13 भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी देखिए वही कह रहा है ना कि डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स। ऐसे कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ये मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए देखिए मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने अज्यूम कर लिया है कि स्मॉलर लार्जर पार्ट मेरा x है और स्मॉलर पार्ट मेरा y है। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर मतलब लार्जर पार्ट प्लस स्मॉलर पार्ट = 16 आएगा। अब देखिए लार्जर पार्ट मेरा x है, तो स्मॉलर पार्ट की वैल्यू मतलब y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालेंगे, हम x के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा y कितना हो जाएगा 16 - x। अब देखिए मैंने आपको बोला है कोऑर्डिनेट, बार बार मैंने बोला है, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि आपने वेरिएबल तो दो अज्यूम किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल y होता है उसकी वैल्यू आप x के टर्म्स में निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका आपने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 टाइप का। तो यहाँ एक ही वेरिएबल तो आता है x ना, तो इसलिए। तो अब देखिए मेरा फिर से लार्जर पार्ट क्या हो गया x और स्मॉलर पार्ट क्या हो गया मेरा y की वैल्यू x के टर्म में कितनी है 16 - x। इसका मतलब मेरा लार्जर पार्ट x है और स्मॉलर पार्ट 16 - x है। अब देखिए बहुत सिंपल सा, हमें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आप करते जाओ, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। देखिए डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स कर लिया मैंने x और y में, और y की वैल्यू मैंने x के टर्म में निकाल ली। सच दैट, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो जो बोला जा रहा है वो आप करते जाओ। क्या बोला जा रहा है, ट्वाइस। देखिए ट्वाइस का मतलब मैथमेटिक्स में होता है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना डबल। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप समझो। जैसे कि मैं अगर बोलूं 4 का ट्वाइस क्या होगा, तो 2 × 4 8 होगा।
8 का ट्वाइस क्या होगा, 2 इंटू 8 16 होगा। इसी तरीके से यहां पे देखिए ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द, ट्वाइस मतलब दो गुना, किसका दो गुना, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो देखिए लार्जर पार्ट ये है मेरा x और x का मैंने स्क्वायर कर लिया, तो देखिए ये क्या हो गया आपका लार्जर पार्ट का स्क्वायर, यही तो बोला जा रहा है। देखिए अभी ट्वाइस को मैं छोड़ दे रहा हूं, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट मैंने बना लिया है। लेकिन अब शुरू से पढ़िए क्वेश्चन को, कंडीशन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस मतलब दो गुना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स का मतलब जो ये लार्जर पार्ट का स्क्वायर का दो गुना है वो बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, पता नहीं किससे बढ़ जाता है, अभी नहीं पता, तो इक्वल टू लगा के मैंने किससे, किसी से बढ़ जाता है और कितना बढ़ जाता है ये देखिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से कितना बढ़ जाता है 164। तो जो एक्सीड्स जब भी आता है या मोर होता है तो हम ऐड कर देते हैं, 164 बढ़ जाता है, और किससे बढ़ जाता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से बढ़ जाता है। तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, स्मॉलर पार्ट 16 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से 164 बढ़ जाता है कौन, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का दो गुना। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन बन गई है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जो लार्जर पार्ट है उसका स्क्वायर का अगर दो गुना किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू नहीं बोल रहा है वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो इज इक्वल्स टू करके आपको क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको बोल रहा है एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। एक्सीड्स की जगह आप, एक्सीड की जगह से पहले आप इज इक्वल्स टू सोच सकते हो, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर पार्ट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज more than the square of the smaller part by 164, आप ऐसे भी सोच सकते हो इसे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक बार फिर से देखिए, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का जो 2 टाइम्स है वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 एक्सीड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब ये सिंपल सा इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इक्वेशन को बनाना होता है, और इक्वेशन बन जाती है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड या श्रीधराचार्य लॉ लगा के हम कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये बन जाएगा आपका, ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 164, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 256 माइनस ये कितना हो जाएगा 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, देखिए यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर तो है, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को आप RHS से LHS में लेके आओगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया। अब x का टर्म माइनस 32 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो प्लस 32x हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नंबर को लेके आओगे तो माइनस 256 हो जाएगा इधर जाके, और माइनस 164 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व तो करना आता है आपको, आप कैसे भी कर सकते हो। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x
-420 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या श्रीधराचार्य लॉ से आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आसान है। -420 को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है -420 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 32 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन पर कितना आना चाहिए 32, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर 32 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 420। तो देखिए सिंपल है, आपका यहीं से ब्रेक हो गया। देखिए किस में ब्रेक हो जाएगा 42 और 10। यहाँ पे आप x लगा दो, यहाँ पे आप x लगा दो। 42 आप प्लस का रखोगे, 10x आप माइनस का रखोगे, बिकॉज आपको कैसा लाना है प्लस का 32। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 42x माइनस 10 32x हो गया, और 42x इंटू माइनस 10x आप करोगे तो प्लस माइनस -420x स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है ना। और आपको देखिए माइनस का 420 ही लाना है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर। 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्लस 42x माइनस 10x और माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है x, और क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 42 बोथ टर्म में कॉमन आ रहे हैं, ये हमने कॉमन ले लिया x प्लस 42 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x इज इक्वल्स टू -42 और एक x इज इक्वल्स टू प्लस 10। अब देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, देखते हैं जरा। देखिए 16 को अगर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अब देखिए जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर जो x है वो x आपका, जैसे कि आपने मान लीजिए 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लीजिए आपने 9 और 7 में डिवाइड किया, तो देखिए जो भी लार्जर नंबर होगा ना वो मैंने x अज्यूम किया है। और लार्जर नंबर जैसे कि यहाँ पे 9 है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो आप ये भी बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0। तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो x माइनस 42 नहीं हो पाएगा सिंस x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 10 है, तो इसका मतलब आपका लार्जर नंबर क्या आ गया, आपका लार्जर नंबर x आपने अज्यूम किया था तो x की वैल्यू 10 है, लार्जर नंबर आपका x हो गया। और स्मॉलर नंबर आपका क्या हो गया, स्मॉलर नंबर आपका 16 माइनस x, मतलब कि 16 माइनस 10 मतलब 6। तो 16 को दो पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किया जा सकता है 10 और 6 में, 9 और 7 में भी किया जा सकता है, लेकिन 9 और 7 दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए 10 और 6, ये तो हमारा आंसर हो गया कि 16 कैन बी डिवाइडेड इन टू 10 and 6 such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। तो देखिए जरा मैं आपको वेरीफाई यहाँ पे करा के दिखा रहा हूँ इससे कि हमारी कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करता है। ये हमारा आंसर तो आ गया है, क्या बोला जा रहा है देखिए, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, मतलब लार्जर आपका क्या है 10, 10 का स्क्वायर करके इसका ट्वाइस करते हैं तो exceeds the square of the smaller part, smaller part के स्क्वायर से कितना ज्यादा होना चाहिए 164। आइए चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है RHS या नहीं। हाँ हो रही है, देखिए 6 6 जा 36, 144 और 10 स्क्वायर 100, 100 into 2 200, RHS भी देखिए 200 आ गया, LHS भी। तो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 10 और 6, मतलब 10 और 6 इज द 10 and 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इसी में एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए देखिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन को देखिए। द
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिए जरा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना है? 208 है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है ना? तो चलिए काम करते हैं फिर से वैसे ही, दो नंबर्स का सम, तो दो नंबर्स आप अज्यूम कर लो x और y, और दोनों का सम कितना आता है? इफ द सम ऑफ द, अच्छा देखिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर है दो पॉजिटिव नंबर के, हमें स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, तो दो पॉजिटिव नंबर का हमें स्क्वायर लेना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो दो पॉजिटिव नंबर अगर मैंने x और y लेके अगर मैं इसका स्क्वायर करके सम करूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। देखिए इसको आप यहाँ फर्स्ट केस से नहीं पकड़ो, आप इसको सेकंड कंडीशन जो दी है आप इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करिए। यहाँ से ये बनेगा इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है, इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो ध्यान से देखिए जरा, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो देखिए, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना है तभी आपसे इक्वेशन बनेगी। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉलर नंबर। और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर का 18 टाइम्स है। तो आप क्या अज्यूम करोगे? आप स्मॉलर नंबर को अज्यूम करोगे। देखिए, तो हम स्मॉलर नंबर को अज्यूम करते हैं। तो सपोज आपका स्मॉलर नंबर है x, ठीक है, स्मॉलर नंबर अगर आपका x है तो आपका लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए इज, तो इक्वल टू लगा दिया मैंने 18 टाइम्स। 18 टाइम्स का मतलब इनटू होता है जब इक्वेशंस बनाए, तो 18 टाइम्स मतलब 18 गुना है। किसका 18 गुना है? 18 टाइम्स है। 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो 18 इंटू x। तो ध्यान से देखिए जरा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। ये लार्जर नंबर नहीं है, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पर ये देखिए जरा, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स, ठीक है ना? तो ये लार्जर नंबर नहीं 18x, 18x क्या है? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पढ़िए। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, तो कंडीशन जो हमें लगानी है इसमें शुरुआत में ही दी है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम लेना है। दो पॉजिटिव इंटीजर का सम नहीं लेना, उनके स्क्वायर का सम लेना है ना। तो देखो स्मॉलर नंबर, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और प्लस लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना हो जाता है? 208 हो जाता है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर आपका क्या है? x है, और x का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस लार्जर नंबर का स्क्वायर। देखिए लार्जर 18x लार्जर नंबर नहीं कि आप यहाँ पे 18x रख के आप स्क्वायर कर रहे हो, उसका नहीं, 18x खुद ही लार्जर नंबर का स्क्वायर है। ये देखिए, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18x। ये अपने आप 18x क्या है? लार्जर नंबर का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है ना? तो यहाँ आपको 18x का स्क्वायर नहीं रखना है, ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, केवल आपको यहाँ पे 18x रखना है। 18x खुद में ही लार्जर नंबर का स्क्वायर है, तो ये आपको ध्यान देना है, इज इक्वल्स टू 208। अब हम इसको सिंपली बना सकते हैं, x स्क्वायर
प्लस 18x और आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 208 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसको, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस 208 और माइनस 208। अब 18 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर 18 आए और मल्टीप्लिकेशन पर माइनस 208 आए। तो चलिए 208 को थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। देखिए क्या 208 2 से डिवाइड होगा, यस। तो ये कितना हो गया 104। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आप लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा जैसा हम करते हैं। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा कैरी 1, 2 6 ज़ा, ठीक है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 26 और 8 ऐसे दो नंबर हैं, है ना, 26 और 8 ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो मेरा 18 आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 26 माइनस 8 आप करोगे तो 16 माइनस 8 8 और ये देखिए 18 आ गया। तो इसका मतलब 26 और 8 सेलेक्ट हो गया है। 26 और 8 x x लगा दिया है। 26 प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। 26x इंटू माइनस 8x अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 208x स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन पर हमको कितना लाना था 208। तो x स्क्वायर प्लस 18x को आप क्या लिख लोगे, 26x माइनस 8x माइनस 208 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आपको क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 26 हो गया। और देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस 8 कॉमन आएगा, ठीक है ना, साइन आपको प्लस का रखना है। तो माइनस 8 कॉमन हो गया तो यहाँ पॉजिटिव का x, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ उतना ही बचेगा जो पहले ब्रैकेट में बचा हुआ है, ठीक है ना, 26। और आप देखिए वेरीफाई भी कर सकते हो, 8 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 208, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ मैं कर रहा हूँ आपका, देखिए x प्लस 26 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस 26 और x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 8। आप कौन सी वैल्यूज लेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करी जा रही है, इसलिए x जो है लॉजिकली माइनस 26 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस 26 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखें। फाइंड द नंबर, उन्हें नंबर चाहिए। नंबर चाहिए का मतलब क्या क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए उसे और लार्जर नंबर चाहिए। तो स्मॉलर नंबर तो आपका x है, आपको मिल गया, तो स्मॉलर नंबर आपका क्या हो गया x, है ना, मतलब क्या हो गया 8। ये तो आंसर ठीक है, बट जो आपको लार्जर नंबर निकालना है ना, उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूँ। हमने यहाँ क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट क्या बनाया था, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब ये जो कुछ भी है वो लार्जर नंबर का स्क्वायर है, ये लार्जर नंबर नहीं है। तो अगर हम 18 इंटू एक्स की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, अगर हम 18 इंटू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो लार्जर नंबर नहीं होगा, वो लार्जर नंबर का स्क्वायर होगा। तो 18 इंटू 8 144, ये क्या है, ये लार्जर नंबर नहीं है, ये क्या है, ये स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर है। तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, क्योंकि आपको लार्जर नंबर पूछा जा रहा है, ना कि आपको लार्जर नंबर का स्क्वायर पूछा जा रहा है ना। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 144, तो देयरफॉर लार्जर नंबर इज रूट ओवर 144, प्लस और माइनस भी लगेगा आगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का रूट कितना होता है 12। तो आपका लार्जर नंबर क्या होगा, या तो प्लस 12 होगा या तो माइनस 12, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -12 नहीं हो सकती है।
सॉरी x की वैल्यू बोल रहा हूँ, लार्जर नंबर -12 आपका नहीं हो सकता है, तो लार्जर नंबर क्या है हमारा +12 है, तो स्मॉलर नंबर 8 है और लार्जर नंबर कितना है 12 है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी देख सकते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए कि मेरा लार्जर नंबर y है, मान लीजिए, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर क्या होगा, y स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर किसके इक्वल है, 18 into x, मतलब 18 into x की वैल्यू 8 मतलब 144 के, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर अगर 144 के इक्वल है तो y की आपको वैल्यू चाहिए ना इस तरीके से, मतलब y लार्जर नंबर है ना, सपोज लार्जर नंबर y है, लार्जर नंबर सपोज y है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर 144 होगा, स्क्वायर आप y से हटाओगे तो 144 पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट और प्लस और माइनस, तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 + -12, तो y = 2 + 12 और y = -12, मतलब लार्जर नंबर या तो -12 होगा या तो +12 होगा, तो हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। अब देखिए ये दोनों जो हमारे आंसर आए हैं इससे मैं आपको केस भी सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये दोनों आंसर्स हमारे केस को सेटिस्फाई करते हैं। केस क्या हमारा दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208, मतलब अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं और +12 का स्क्वायर करूं तो कितना आना चाहिए मेरा 208, तो देखिए 64, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करिए कितना आ रहा है 208, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आप इसको ध्यान से करेंगे। इसमें जो ये वाला पार्ट था, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यहीं से पूरा क्वेश्चन आपको पकड़ना था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। देखिए द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, पिछली बार क्या था, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम दिया था, आपकी दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया है 45, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है, क्वेश्चन हमें जो आप एजम्पशन करोगे वो हमें दूसरी जो इस लाइन दी हुई वहां से पकड़ना है। क्या बोला जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो आपको यहाँ क्या एज्यूम करना होगा, पहले आप देखो कि यहाँ पर कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है उसके बारे में बात करी जा रही है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है, तो आप क्या अज्यूम करोगे इस बार, लार्जर नंबर। पिछली बार देखिए क्या था, पिछली बार बोला जा रहा था इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, स्मॉलर नंबर पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने स्मॉलर नंबर को अज्यूम किया था। यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर डिपेंड कर रहा है किस पे, लार्जर नंबर पे, ठीक है। तो सपोज आपका लार्जर नंबर कितना आपने अज्यूम कर लिया है, लार्जर नंबर आपका x है, ठीक है ना। अब पढ़िए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो मैं लिख दे रहा हूं द square of the smaller number, the square of the smaller number is, तो इक्वल टू लगा दिया मैंने, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। देखिए स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, मान लीजिए कि स्मॉलर नंबर आपका क्या है, y है, तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का मतलब आपको क्या पता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, क्योंकि स्मॉलर नंबर क्या है y, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45, ठीक है। हमें इस बार दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, बड़े नंबर के स्क्वायर में से